फ्रेंड्स, दिस इज मानसी गोस्वामी फ्रॉम द बायोसाइंस अरीना। सो आज की इस वीडियो में हम जीन थेरेपी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बायोटेक्नोलॉजी के या रेफरेंस में बात करें या फिर हम माइक्रोबायोलॉजी के रेफरेंस में बात करें, तो जीन थेरेपी क्या होती है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसी के साथ कितने तरह की होती है, यानी कि इसके टाइप्स के बारे में भी जानेंगे, कैसे हम जीन को इंसर्ट करा सकते हैं होस्ट सेल में, ये सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ अगर आपको जीन थेरेपी के प्रॉपर फुल नोट्स चाहिए तो उस पीडीएफ की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस वीडियो को एंड तक देखना एंड आई होप आपको एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे जीन थेरेपी होती क्या है। तो बहुत सारी डिसीज ऐसी होती हैं जो हमारे जीन्स की वजह से होती हैं। जैसे कि हमें पता है क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम्स में जीन प्रेजेंट होती हैं और ये जो पर्टिकुलर जीन होती है ये एक स्पेसिफिक एंजाइम या प्रोटीन को एनकोड करती है, यानी कि कोई स्पेसिफिक एंजाइम बनाती है। तो इन केस ये जो हमारा जीन है, अगर इसका प्रोडक्शन नहीं होता है तो क्या होगा, जो ये जीन एंजाइम बनाने वाली थी वो एंजाइम ये नहीं बनाएगी। अब ये एंजाइम जब नहीं बनेगा तो इस एंजाइम का जो काम था वो प्रोसेस नहीं होगा हमारी बॉडी में। एक एग्जांपल के साथ भी समझेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस नहीं होगा। अब ये प्रोसेस नहीं हो रहा है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से क्या होगा, कोई एक स्पेसिफिक डिसीज हो सकती है। तो इस तरह की कुछ डिसीज से प्रिवेंट करने के लिए जीन थेरेपी बनाई गई है बायोमेडिकल साइंस में। तो जीन थेरेपी में हम करते क्या है कि ये जो जीन वर्क नहीं कर रही है इसकी जगह हम दूसरी जीन को इंसर्ट कर देंगे जिसका सेम फंक्शन होगा जो ये एंजाइम को प्रोड्यूस कर सकती है। तो इस जीन को हम इसकी जगह इंसर्ट कर देंगे। अब इंसर्ट करने के बाद क्या होगा, अब ये हो गई हमारी फंक्शनल जीन, यानी कि अब ये एंजाइम बनाएगी। तो अब ये जो प्रोसेस था हमारे ये भी आगे इनिशिएट होगा। अब ये इनिशिएट प्रोसेस होगा तो इस वजह से जो बीमारी हो रही थी वो डिसीज अब नहीं होगी। तो इसी को हम बोलते हैं जीन थेरेपी, यानी कि जो हमारा नॉन फंक्शनल जीन होता है इसको फंक्शनल करना। फंक्शनल हम कैसे कर सकते हैं, या तो जीन को हम इंसर्ट कर सकते हैं, और भी बेसिक मेथड है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसी को हम बोलते हैं जीन थेरेपी। अब अगर हम जीन थेरेपी को डिफाइन करें, कैसे करेंगे, इट इज अ टेक्निक, ये एक टेक्निक है फॉर करेक्टिंग डिफेक्टिव जीन। जो हमारे डिफेक्टिव जीन है इसको करेक्ट करना, जो कि रेस्पॉन्सिबल थी किसी भी एक स्पेसिफिक डिसीज के डेवलपमेंट में। तो जब हम इसको करेक्ट कर देंगे तो अब वो डिसीज हमारी नहीं होगी। इसी को हम बोलते हैं जीन थेरेपी। इसके बाद ये जो हम जीन थेरेपी करते हैं, यानी कि जो हमारा फंक्शनल जीन है इसको हम इंसर्ट कराते हैं अपने क्रोमोसोम में। तो इसके 3 मेजर अप्रोचेस हैं, यानी कि हम 3 मेजर तरीके से कर सकते हैं। पहला है जीन एडिशन, दूसरा है जीन रिप्लेसमेंट एंड थर्ड वन इज जीन रिपेयरिंग। कहने का क्या मतलब है कि जीन एडिशन में हम क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए ये जीन बनी नहीं रही है हमारी, अगर ये जीन नहीं बनेगी तो यहाँ पर हम फंक्शनल जीन को इंसर्ट करा देते हैं। तो इसी को बोला है जीन एडिशन, जीन को हमने ऐड किया है। दूसरा क्या है, जीन रिप्लेसमेंट। जीन रिप्लेसमेंट में क्या होता है, मान लीजिए ये हमारी जीन तो बन रही है लेकिन ये जीन इस एंजाइम को एनकोड नहीं कर पा रही, यानी कि एंजाइम का प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है। तो एबनॉर्मल जीन को निकाल के फंक्शनल जीन को इंसर्ट करना, इसी को हम बोलते हैं जीन रिप्लेसमेंट, यानी कि हमने जीन का रिप्लेसमेंट किया है। अब तीसरा है जीन रिपेयरिंग। जीन रिपेयरिंग से क्या मतलब है, ये हमारा जो जीन है हम दूसरा फंक्शनल जीन ना डाल के इसी को ही रिपेयर कर दें, यानी कि अगर इसमें कुछ चेंजेस आए हैं या कुछ भी म्यूटेशन हुआ है तो उस म्यूटेशन को हम रिपेयर करके इसी को ही इसी में रहने दें। तो इसको हम बोलते हैं जीन रिपेयरिंग। तो मेजरली जो होता है हम जीन एडिशन और जीन रिप्लेसमेंट का यूज किया जाता है। जीन थेरेपी होती है ये 2 तरह की होती है, मेजर इसके 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट वन इज जर्म लाइन सेल जीन थेरेपी एंड सेकेंड वन इज सोमेटिक सेल जीन थेरेपी। तो जर्म लाइन जीन थेरेपी से क्या मतलब है, नाम से ही पता चल रहा है जर्म सेल कौन सी होती है, हमारी सेल्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं जर्म सेल। तो इसका क्या मतलब है कि हम जो जीन थेरेपी कर रहे हैं ये हम
में ही कर दें, यानी कि या तो ओवा में या फिर हमारे जो स्पर्म सेल होता है इनमें अगर हम क्या कर रहे हैं, जीन थेरेपी कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं जर्म लाइन जीन थेरेपी। अब सेकेंड वन क्या है, सोमेटिक सेल जीन थेरेपी, यानी कि दो तरह की सेल प्रेजेंट होती हैं ह्यूमन में, एक सोमेटिक सेल और एक सेक्स सेल। तो सोमेटिक सेल कौन सी होती हैं, जितनी भी बॉडी की सेल्स होती हैं वो सोमेटिक सेल होती हैं एक्सेप्ट दीज टू। अगर हम सोमेटिक सेल में कोई भी जीन थेरेपी करते हैं, यानी कि जीन को इंसर्ट कराते हैं, रिप्लेसमेंट कराते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सोमेटिक सेल जीन थेरेपी। जो हमारी जर्म लाइन जीन थेरेपी होती है, इसमें हमने बोला जो हमारी गैमेटिक सेल्स होती हैं स्पर्म एंड ओवा, इसमें हम जीन थेरेपी कराते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि हमने एम्ब्रियोनिक स्टेज पे या फिर जाइगोटिक स्टेज पे ही वो जो डिसीज है वो हमने सही कर दी है। ठीक, तो इस केस में क्या होगा कि अब जो नेक्स्ट जनरेशन आती है हमारी, तो उसमें वो डिसीज नहीं देखी जा सकती। ले कह सकते हैं कि अगर हम एम्ब्रियोनिक या जाइगोटिक स्टेज पे ही जीन थेरेपी को प्रोसीड आउट कर देते हैं, तो इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी इसमें वो जो डिसीज होगी वो नहीं देखी जा सकती। अब हम दूसरा बोले सोमेटिक सेल जीन थेरेपी में हम क्या करते हैं, ये एडल्ट एज पे होता है, यानी कि आफ्टर बर्थ हम इस जीन थेरेपी का यूज करते हैं। तो जो हमारी सोमेटिक सेल्स होती हैं इसमें हम जीन का इंसर्शन कराते हैं या हम बोले जीन का एडिशन कराते हैं, तब जाके वो जीन थेरेपी प्रोसीड आउट होती है। तो लेकिन जो अब मेजरली यूज किया जाता है वो सोमेटिक सेल जीन थेरेपी यूज किया जाता है। अभी जर्म लाइन सेल जीन थेरेपी इतनी डेवलप नहीं हुई। पहले जो जीन थेरेपी का केस हुआ था वो 1990 में किया गया था। एक 4 साल की लड़की थी जिसमें इम्यूनिटी की जो डेफिशिएंसी है ये देखी गई थी। तो इस केस में कैसे की गई थी जीन थेरेपी, सबसे पहले बोन मैरो में से WBC को आइसोलेट किया था, क्योंकि इसी सेल में ये बीमारी हो रही है। अब उसके बाद WBC को आइसोलेट करने के बाद क्या किया, उसके बाद हमने एक DNA का सीक्वेंस लिया जिसमें कि ये जो मान लीजिए ये सीक्वेंस है ये फंक्शनल है। फंक्शनल से क्या मतलब है, ये सीक्वेंस एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम को बनाता है। तो इस सीक्वेंस को निकाल के वेक्टर की मदद से इसमें होस्ट सेल में ट्रांसफर कर दिया गया। उसके बाद कल्चरिंग कराई इस सेल की। कल्चरिंग कराने के बाद इसको दोबारा से इंसर्ट कर दिया जो हमारा पेशेंट था उसमें, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो डिसीज थी जिस एंजाइम की वजह से हो रही थी वो एंजाइम प्रॉपर बनना शुरू हो जाएगा और वो डिसीज क्योर हो जाएगा। और भी बहुत सारे ह्यूमन डिसीज हैं जिसमें कि आपको टारगेटेड सेल भी दिए हुए हैं और ट्रांसफेक्टेड जीन्स कौन सी हैं वो भी आपको दिया। हमने बोला कि हम जीन को ट्रांसफर कराते हैं होस्ट सेल के अंदर। तो होस्ट सेल के अंदर हम कैसे ट्रांसफर कराते हैं ये चीज़ और जाननी ज़रूरी है। तो जीन को इंसर्ट कराने के लिए मेजरली 2 मेथड का यूज किया जाता है। फर्स्ट वन इज एक्स वीवो जीन थेरेपी एंड सेकंड वन इज इन वीवो जीन थेरेपी। जैसे कि इनके नाम से ही पता चल रहा है एक्स वीवो, एक्स का क्या मतलब होता है बॉडी से बाहर। तो एक्स वीवो जीन थेरेपी में क्या करते हैं, पेशेंट होता है, पेशेंट के बॉडी में से हम सेल को आइसोलेट करते हैं, जैसे कि हमने किस में किया था, AD8 डिसीज में किया था। अब सेल को आइसोलेट करने के बाद इस सेल में वो स्पेसिफिक जीन नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद क्या कराएंगे, इस सेल में हम वेक्टर की मदद से वो स्पेसिफिक जीन को इंसर्ट करा देंगे, यानी कि जो जिस जीन की कमी थी उसको हमने इसमें इंसर्ट करा दिया। अब इस सेल का हम कराएंगे कल्चरिंग, यानी कि प्रॉपर न्यूट्रिशन देंगे, इंक्यूबेशन कराएंगे, कल्चरिंग कराएंगे, अच्छे से ऑब्जर्वेशन करने के बाद हम दोबारा से इसको पेशेंट की बॉडी में डाल देते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं एक्स वीवो जीन थेरेपी, यानी कि पेशेंट की बॉडी से बाहर निकाल कर सेल, उसके बाद उसमें जीन ट्रांसफर करना एंड देन वापस से उस सेल को पेशेंट की बॉडी में ट्रांसफर कर देना। अब इन वीवो जीन थेरेपी में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है इन वीवो, इन यानी कि बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर हम जीन ट्रांसफर कराते हैं। तो इस केस में क्या होता है, जो हमारा डिजायर्ड जीन होता है इसको हम डायरेक्टली पेशेंट के अंदर ट्रांसफर करा देते हैं। तो इन वीवो जीन ट्रांसफर में ये वीवो जीन ट्रांसफर
ट्रांसफर होता है ये सिर्फ हम उन्हीं सेल के साथ कर सकते हैं जिनको हम पेशेंट की बॉडी से आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल हेमेटोपोटिक सेल जो होती है यानी कि आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज जो होती हैं, और स्किन सेल के साथ हम ये जीन ट्रांसफर करा सकते हैं। लेकिन जो इन विवो जीन ट्रांसफर होता है ये सिर्फ हम उन्हीं सेल के साथ करते हैं जिन सेल को हम बॉडी से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो उस केस में हम इन विवो जीन ट्रांसफर कराते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल है ब्रेन सेल। तो यहाँ पर हमने जीन थेरेपी के बारे में डिस्कस किया, क्या होता है, किस तरीके से होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीन डिलीवरी सिस्टम। कहने का क्या मतलब है, हमने बोला कि जीन को हमने इंसर्ट करा दिया, अब ये जो हमने इंसर्ट कराया है होस्ट सेल में ये किसकी मदद से कराया, कोई एक प्रॉपर कैरियर चाहिए हमें इंसर्ट कराने के लिए, ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाएं। इसी के साथ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब करें